इस वक्त आपको हिंदुस्तान के हालात व्यग्र लगते हैं कि उग्र लगते हैं? अब व्यग्रता और उग्रता की मात्रा तो कम होती जा रही है और भारतवर्ष का भविष्य मुझे थोड़ा निश्चिंत करता है कि बहुत बहुत अच्छा समय आएगा और भारत के द्वारा पूरे विश्व को उपदेश नहीं, आदेश नहीं, लेकिन एक बहुत पवित्र संदेश देगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ऐसा आपको क्यों, ये अनुभूति आपको क्यों होती है? ये नेतृत्व की वजह से है या भारतवर्ष को एक दिन विश्व गुरु बनना ही था? वो कई वस्तु इसके साथ जुड़ सकती है। नेतृत्व भी जुड़ सकता है, साधुओं का भजन भी जुड़ सकता है, जिसके पास जो क्षमता है उस क्षमता की आहुति भी उसमें काम कर सकती है कि राष्ट्र ज़्यादा से ज़्यादा सबको लीड करे। और ऐसा नज़र में तो आ रहा है कि भारत का यश बढ़ता जा रहा है और वो विश्वगुरु बनेगा, ये तो हमको थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन मेरी श्रद्धा ये कहती है कि भारत विश्वगुरु था, है, रहेगा। आमीन। हमारे यहाँ कहते हैं इसे आमीन। लेकिन आप तो हर राज्य में जाते हैं, आप गांव-गांव जाकर राम कथा करके आए हैं, आप देश के बाहर भी गए हैं। बापू, आपको कोई तब्दीली दिखी है हिंदुस्तान को जैसे दुनिया देखती है, या भारत को जिस तरीके से दुनिया देखती है, उसमें आपको बदलाव दिखा है? भारत के प्रति बहुत बदलाव, भारत के प्रति बहुत आदर, क्योंकि भारत के ऋषि मुनि जो एक समय था कि समंदर पार नहीं करते थे कुछ सिद्धांत के कारण, लेकिन अब देश काल और पात्र को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े महापुरुष भी विदेश में जाते हैं और युवान पीढ़ी उसमें रुचि ले रही, क्योंकि और सबसे वो उब चुके हैं और शांति और विश्राम का कोई देने वाला उसको मिल जाए। तो हमारे ऋषि मुनि गए, ऋषि मुनियों के विचार गए और अच्छे विचार गए, तो इस सब के कारण प्रगति यानी विकास का बोध भी लोगों के पास गया। लेकिन भारत का केवल विकास नहीं, उसके पीछे परिणाम में विश्राम भी होना चाहिए। ये सब बातें पहुंची हैं, तो भारत के प्रति मुझे लगता है कि लोगों का आदर बढ़ता जा रहा है और निरंतर बढ़ रहा है। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है बापू आपको उन ताकतों के बारे में भी पता होगा जो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जहां अनेकता में एकता नहीं है, जहां सिर्फ और सिर्फ बिखराव है, जहां हिंदू मुसलमान है, जहां डराया जा रहा है। आप उन ताकतों के बारे में क्या विचार रखते हैं? नहीं, मैं सोचता हूं कि ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में समता है। हिंदुस्तान एक कुंवारी कन्या से भी बोध लेता है, एक चींटी से भी शुभ लेता है, कुंजर से भी शुभ लेता है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वतः, जहाँ से शुभ मिले वो लेकर के जहाँ सबको बांटता है। तो ये कुछ बातें ऐसी चलती रहती हैं कि भारत में कई विदेशी लोग भी कभी कभी कमेंट कर देते हैं कि एकता नहीं है, समता नहीं है, ये जाति भेद है, मजहबों का भेद है, जो हो। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारत की आत्मा जिसमें जानी है वो कभी भेद नहीं कर सकता। वो दीवारें नहीं खड़ा करता, ये खुद द्वार बन जाता है, खुद द्वार बन जाता है। तो इस वक्त आपको लगता है भारत की स्थिति उस मुकाम पर नहीं है जहां लोग बताने की या जिस तरफ इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, इतना जो बताया जा रहा है कि ऐसा बिगड़ा हुआ है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा बिगड़ा। ये एक कुछ लोगों का अभिप्राय है।